समन साधन नमो बुद्धाय जय भीम। जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे हम दिखाने जा रहे हैं गोरखपुर मंडली सेमिनार की ऐसी तस्वीरें, ऐसे स्पीचेज, ऐसे गीत संगीत के कार्यक्रम जिसने चार चांद कार्य किया यहाँ पर इस मंडली सेमिनार में। ये मंडली सेमिनार हुआ गोकुल अतिथि भवन में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली गोरखपुर मंडल के द्वारा इतना भव्य और इतना शानदार कार्यक्रम आप देख सकते हैं किस तरह सजाया गया था हॉल। यहाँ पर हम ले चल रहे हैं आपको सीधे उस सभागार में जहाँ पर मंडली सेमिनार का आयोजन किया गया। उस हॉल के बाहर, सभागार के बाहर इस तरह का दृश्य था, सुंदर दृश्य। गोरखपुर मंडली सेमिनार सभी धम बंधुओं को मंगल कामनाएं। 6 अगस्त 2023 का दृश्य आप देख सकते हैं। उमड़ा जन सैलाब कह रहा है कि किस तरह का बेमिसाल कार्यक्रम ये आयोजित किया गया गोरखपुर में। हम इसके विभिन्न स्पीचेज और इसके सांस्कृतिक कार्यक्रमों से आपको अब हम अवगत कराने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सामाजिक काम काज के लिए आपका एक वैचारिक हाल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सामाजिक काम काज के लिए। ये 18 जून 1939 को बोला था। फिर आपके बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 अक्टूबर 1940 को कहा था कि अस्पृश्यों के पैसे से ही हाल बने, अस्पृश्य समाज के पैसे से हाल बने वैचारिक सेंटर 1940 में बोला। आप क्यों नहीं समझते? और ये बात को इतनी फोर्सली कही जाती है कि आपके 10 अक्टूबर 1940 में कहा था कि अस्पृश्य अपने पैसे से हॉल बनाएं और चिंतन करें। आज जिस हाल में बैठे हैं वो किराए का हाल है, आपका नहीं है। इसके लिए 18,000 रुपये पेमेंट हुआ है। आपको बैठने के एक दिन का 18,000 रुपये किराया इसका। अगर ये एसी ना चले तो आप उमस में बैठ नहीं सकते। हमारा समाज डेवलप हुआ, तरक्की किया। अभी हमारे संचालक महोदय से हमने अनुरोध किया कि आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन आप लोग वहां जमा कर देना, जरूर देना। बिना कंट्रीब्यूशन के, बिना चंदे का आंदोलन होता ही नहीं। अगर कोई ये सोचता है कि हम अमीर हैं आंदोलन चला लेंगे, दुनिया का झूठा चीज। कैसे बाबा साहब अम्बेडकर वैचारिक सेंटर के लिए बात कह रहे हैं, मैं खाली वो बता रहा हूं 2 मिनट के अंदर। 23 नवंबर 1940 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सार्वजनिक एकता के लिए हाल होना चाहिए। क्यों? अभी आप जो चल रहे हैं, मुझे एक चिंता है, मुझे एक दर्द है। और ये दर्द है कि अभी आप जो रह रहे हैं ऐसे तंबू में रह रहे हैं जो एक बंबू पर टिका हुआ है। ऐसे तंबू में हैं जो एक बंबू में टिका हुआ है। जरा सोचो, यदि उस तंबू का बंबू भी गिर गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा? बाबा साहब इतने दर्द में हैं कि मैं इस समाज का भार अकेले बंबू बनकर के बांस खड़ा हूं। अगर मैं नहीं रहा तो इस समाज का क्या होगा? तब वो कहते हैं मैं चाहता हूं कि बहुत सारे बंबू इस तंबू को ठीक करें, लग जाएं। तो कहते हैं मेरे जीते जी और बंबू तैयार हो। यहां तक कहते हैं कि मुझे एक बात और चिंता हो रही है कि मेरे समाज में मेरे बाद मेरे मिशन को, मेरे आंदोलन को चलाने वाले कब पैदा होंगे, कब पैदा होंगे, ऐसा सोचते हैं बाबा साहब। तब कहते हैं कि मैं आपके लिए वैचारिक हाल सोच रहा हूं, बना दूं जिससे आप चर्चा पर चर्चा करें।
ये बोल रहे हैं 23 नवंबर 1940 को। अब आगे सुनिए, 14 मई 1945 को बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हमारे जो हाल बने इतना खूबसूरत हो, इतना सुंदर हो कि बंबई में वैसा हाल ढूंढने से न मिले। बना नहीं है। बाबा का साहब का सोच कितना है। वो कहते हैं कि जब कोई प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति कोई आवे और सभी का हाल देखे, गुजराती का, पंजाबी का, सबका, जब हमारा हाल देखे बेचारे की हाल, तो वो कहे अस्पृश्यों का हाल, दलितों का हाल सबसे सुंदर है। वो कहे, ऐसी कल्पना थी। अब आगे बात समझिए। नहीं बना। ये बात मैं बोल रहा था आपके 14 मई 1945 में। नहीं बना। अब 17 अगस्त 1952 को, 17 अगस्त 1952 के पहले की घटना सुन लीजिए। 20 जुलाई 1952 का, 20 जुलाई 1952 को बाबा साहब अम्बेडकर अपने शिक्षित भाइयों बहनों से कहते हैं, हम चाहते हैं कि समाज का दर्द दूर करने के लिए हमारे लोग पढ़े लिखे और आगे तरक्की करें, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिन लोगों को नौकरी मिली समाज को भूल गए। कौन पढ़ाया, कितनी मेहनत से पढ़ाया, वो सब भूल गए। उनके इस बिहेव से, इस व्यवहार से मुझे बड़ा दुख होता है। अब तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसे नहीं कि एहसान फरामोश है। आपको मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, आपको सुना नहीं रहा हूं, आगे आपको लोगों को जगाना है। आप जगे हुए हैं। अभी रामदरेश चौधरी साहब कह रहे थे ना कि आप पढ़े हैं, समझे हैं, समझदार हैं, ज्ञानी हैं, तभी तो आप घर से आए हैं। आप घर से आए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है आगे के लोगों को बताना। आगे बाबा साहब कहते हैं कि कुछ लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जो नौकरी पाए हैं, जो स्वावलंबी हो चुके हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं आखिर वो क्या कर रहे हैं? तो उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो नहीं कर रहे हैं ऐसे लोग गोबर में पड़े हुए कीड़े की भांति अपने ही आनंद में मगन। ये है बाबा साहब अम्बेडकर की टिप्पणी। गोबर में पड़े हुए कीड़े की भांति अपने ही आनंद में मगन है। वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को जगाने की जिम्मेदारी सुशिक्षित लोगों की है, आप लोगों की। ये मत सोचिए कि जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। जो लोग अपने मगन हैं उसको जगाने की जिम्मेदारी है। यू आर जगेरा, आप जगाने वाले में हैं। ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर ये दिमाग में आपके अंदर है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, तो बस एक बात याद रखना, मैं अकेला ही चला था 92 मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। चलो तो सही, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। यू हैव टू गो। आपको आगे निकलना पड़ेगा, अगुवाई करनी पड़ेगी। बेचारे की हाल बनाने के लिए बाबा साहब इतना चिंतित थे। 17 अगस्त 1952 को बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, कोई कह देता हम उठा के, बाबा साहब ने हमको क्या दिया? बाबा साहब ने हमको क्या दे दिया कि हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाएं, बुद्ध जयंती मनाएं, परिनिर्वाण दिवस मनाएं, सेमिनार करें, संगोष्ठी किए? क्यों करें? तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं 17 अगस्त 1952 को कि मैंने इस समाज को ज्वलंत स्वाभिमान दिया। सबसे बड़ी उपलब्धि बाबा साहब अम्बेडकर की है कि स्वाभिमान पैदा किया। और स्वाभिमान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि एक व्यक्ति को एक जीवन में जितना कर सकता था मैंने वो काम किया। और आगे बोलते हैं कि 25 वर्षों में एक व्यक्ति ने जो काम नहीं किया मैं उसको करके दिखाया। मैं ये घमंड के लिए नहीं बोल रहा हूं,
परंतु स्वाभिमान के लिए बोल रहा हूं। तो मैंने जो समाज को दिया उसका ज्वलन स्वाभिमान जगाया। तो एक जलगांव की घटना का उदाहरण देते हैं कि जलगांव में एक प्रथा थी कि ब्राह्मण भोज कर लेते थे और खाना जब खा लेते थे तो उनकी जूठी पत्तलें फेंकी जाती थी और हमारे समाज के लोग वहां बैठे रहते थे पास में। जब वो जूठी पत्तलें फेंक देते थे कूड़ेदान पे, हमारे लोग उठाते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं हमारे लोग पत्तलें, जूठी पत्तलें उठाते थे। चलो इतनी बात तो समझ में आई। जूठी पत्तलों के लिए झगड़ा भी करते थे, मार कुटाई होती थी, उनके खून आने लगते थे। चलो ये भी बात समझ में आई कि खाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई उनको शर्म भी नहीं आती थी। जिसका शर्म मर चुका था इस बात का उनको शर्म नहीं होता। जरा सोचना, आज आप बैठे हैं 1952 की घटना बता रहे बाबा साहब, आज हम लोग जरा सोचें कि शर्म ही मर गई थी। मणिपुर में घटना आपने देखा, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र से घुमाया गया। आज शर्म जिंदा है। जिसको नंगा होने का शर्म न हो, जिसे झूठ खाने का शर्म न हो और झूठी पत्तल उठाने का शर्म मर चुका है, उस व्यक्ति के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वाभिमान भर दिया। आज हम लोग अन्याय के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम लोग जो सेमिनार कर रहे हैं, आज हम लोग जो जगेरा बने हुए हैं, ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इसके लिए विचार की हाल बनाओ, विचार विमर्श करो, तभी तुम अपने समाज को जगाओगे। उसी से प्रेरणा लेते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत से हम लोगों ने संकल्प लिया 4-5 जिले बैठ करके कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल बनाएंगे। तो बुद्धा की प्रथम स्थली सारनाथ। कुछ संयोग है कि बाबा साहब अम्बेडकर मरने से पहले 24 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 1900 अंतिम भाषण, बुद्ध का प्रथम संदेश और बाबा साहब का अंतिम संदेश सारनाथ वाराणसी हुआ। उसी स्थल पर 2 करोड़ 14 लाख रुपए का जमीन हम लोगों ने खरीद दिया, वो पूरे जनता के पैसे से। ये उपलब्धि है। ये ताकत कहां से आई? केवल बाबा साहब अम्बेडकर के विचार से। आप 5 रुपया किसी से मांग कर दिखा दो तो भीख मिलेगी। लोगों ने 1000 दिया, लाख दिया। उसी कड़ी में अम्बेडकर रत्न मोहन जी जो देवरिया के हैं, आदमी उषा जी अम्बेडकर रत्न, इनकी लड़की जो नौकरी पाई है और इन्होंने 1 लाख रुपए उसका सैलरी जितना मिला वो सब दे दिया। आज उसी कड़ी में देवरिया की टीम और उषा जी विवेश्री के अध्यक्षा हैं, ये लोग मिलकर पुनः 55,000 कितना कुल वही कुल 55,000 रुपए। अभी जन्मदिन जब मनाते हैं तो 5,000 रुपए तो पहला दिया। हर महीने 1,000 रुपए मोहन जी देते ही रहते हैं। तो मैं चाहूंगा देवरिया के साथी मिल करके 2-4 साथी आवें, मिलकर सबके सामने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी किधर गए जाए और इनका सम्मान स्वीकार करें। देवरिया की तरफ से 55,000 रुपए। थैंक यू। करें उस पैसे को। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सरजी तारिया जी और अच्छा संयोग से राष्ट्रीय उप कोषाध्यक्ष मोहन जी भी हैं, एक दूसरे को लेकर के थे। जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत। इतने ताली में बनेगा, करोड़ों का बन रहा है। जब जाएंगे तो अपने हाथ में बैठेंगे, बहुत बड़ा बनेगा जी। थैंक यू। प्लीज आप लोग बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ।